श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 24वां अध्याय, कैंटो 5 चैप्टर 24। विषय है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी से भी नीचे कुछ लोक है, उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। तो सूर्य से नीचे 10,000 योजन मीन्स 80,000 मील दूरी पर स्थित राहु ग्रह तथा अतल एवं निम्न लोकों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है कि राहु ग्रह है सूर्य तथा चंद्रमा के नीचे स्थित है। सूर्य उसके बाद चंद्रमा, तो चंद्रमा सूर्य उसके नीचे है राहु। तो यह इन दोनों ग्रहों लोकों एवं पृथ्वी के मध्य में है। मीन्स सूर्य चंद्र सूर्य के नीचे राहु और पृथ्वी के ऊपर बीच में। जब राहु सूर्य अथवा चंद्रमा को ढक लेता है तो पूर्ण अथवा आंशिक ग्रहण लगते हैं, जो उसकी सीधी या वक्र गति पर निर्भर करता है। हम लोग जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखते हैं ये राहु के कारण होता है, क्योंकि राहु समय सीमा पर काल चक्र के समय वो ढक लेता है सूर्य को। तो राहु से भी 10 लाख योजन नीचे सिद्धों, चारणों तथा विद्याधरों के लोक और इनसे भी नीचे यक्ष लोक तथा राक्षस लोक स्थित है। हम लोग जहां पर सिचुएटेड है यह है पृथ्वी लोक। तो इससे भी नीचे मीन्स राहु ग्रह से नीचे का पूरा दूरी वर्णन किया गया है। कितना? 10 लाख योजन नीचे। और इन सब ग्रहों के नीचे पृथ्वी है और इसके भी नीचे 70,000 योजन पर निम्नतर लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक है। ये जो सप्त सर्ग कहा जाता है, सप्त पाताल। तो सप्त सर्ग मीन्स भू, भुव, सर्ग, तप, जन, मोह, सत्य। और नीचे जो पाताल लोक है निम्नतर 7 पाताल, वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो इन निम्नतर ग्रहों में असुर तथा राक्षसगण अपनी पत्नियों तथा संतानों समेत वास करते हैं और अगले जन्मों की परवाह किए बिना सदैव ही इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। ये पाताल लोक की जो जितने सारे राक्षस असुरगण रहते हैं वो सबका ज्ञान नहीं होता कि मरने के बाद क्या होगा। वो सिर्फ इंद्रिय भोग में व्यस्त रहते हैं, अपनी पत्नियों सहित, संतानों सहित। सांप, वासुकी खैर भगवान का विस्तार है। विद्याधर मीन्स सर्पों का समाज, विद्याधर, यक्षगण, राक्षसगण। जो देवता होते हैं वो ऊपर के लोकों में होता है, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक। और जो राक्षस असुर होते हैं वो नीचे। लेकिन मनुष्य जीवन ये पृथ्वी लोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके यहाँ से आप किसी भी जगह जा सकते हैं। भगवत धाम भी जा सकते हैं, स्वर्गलोक भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, एवरीवेयर जहाँ भी जाना चाहे। तो जो नीचे के लोक में जितने सारे जीवात्मा वास करते हैं वो सब अगले जीवन की परवाह ना करते हुए इंद्रिय भोग में ही पागल की तरफ व्यस्त रहता है। तो इन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ये नीचे पाताल लोक में मीन 7 जो पाताल है, अतल, पितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इन्हें सर्पों के फन, सांप का जो फन है, फनों पर लगी मणियां प्रकाशित करती है। जैसे हम लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मेट्रो सिटी में
जैसे कलकत्ता, मुंबई, मेट्रो सिटी में क्या है कि नीचे भी ट्रेन चलता है, नीचे भी शहर है, नीचे भी दुकान है, लेकिन वो कैसे? इलेक्ट्रिक के माध्यम से। इलेक्ट्रिक, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, लेकिन सब कुछ काम चलता है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से। तो उसी प्रकार जो नीचे जो जितने सारे लोग हैं वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं जाते, लेकिन सर्पों के फन जो मनियाँ हैं, मनी चमकाते हैं। मनी मीन्स लाइट। जैसे ताजमहल में मणि मुक्ता पत्थर लगाया गया है, तो ये जो सर्पों का मनियाँ प्रकाशित करते, जिससे वहाँ अंधकार नहीं रहता। तो इन लोगों के वासी न तो वृद्ध होते हैं और न उन्हें रोग सताता है। पृथ्वी लोक में क्या होता है? जन्म मृत्यु का जो बच्चा, वृद्धावस्था, जवानी, मृत्यु, ये जो चक्र चलता है, जबकि नीचे लोकों में वृद्धावस्था नहीं होता, रोग नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ युवावस्था रहता है और जितना इंद्रिय भोग करना चाहे इंद्रिय भोग करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि वो लोग इतना मूर्ख होते हैं कि उनको पता नहीं चलता, उनको दिव्य ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता कि किसी भी समय या एक समय में हम सबको इस इंद्रिय भोग से प्रकृति लात मारेगी। हाँ, तो प्रकृति जब लात मारेगी तब उस समय हमारा कोई चांस नहीं रहेगा कहीं पर जाने का, क्योंकि हम तो अपना समय व्यतीत कर दिया। परीक्षा के समय अगर किसी को परीक्षा लिखने का अवसर दिया जाए, लेकिन अगर वो परीक्षा न लिखे, अपनी मनमानी करे, तो वो फेल होगा ना। तो उसी प्रकार वहाँ पे नीचे लोगों में इंद्रिय भोग की सुविधा बहुत कुछ है, किंतु वहाँ पर ये बुद्धि नहीं रहता कि क्या करें। जबकि मनुष्य जीवन, ये पृथ्वी लोक में जो जन्मा हुआ प्रत्येक प्राणी मीन्स मनुष्य बहुत ही दुर्लभ है। जो इस दुर्लभ मानव जीवन का लाभ उठाते हैं वो एक्सट्रीमली ब्रिलियंट पर्सन। तो इसीलिए हम सबको श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम में जो दिया गया ये सब डिस्क्रिप्शन, ये सब पद्धति हम सबको अपने जीवन में उतारना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इस मानव जीवन को सिद्ध करना है। मानव जीवन में जो कुछ हम सबको मिला है फैसिलिटी, अगर इसका उपयोग करके भगवत धाम भगवान के पास नहीं जाएंगे तो हम सब सबसे बड़ा मूर्ख है। तो वो किसी भी कारण, ये जो नीचे लोकों में जितने सारे निवासी वास करते हैं, वे किसी कारण से होने वाले मृत्यु से भयभीत नहीं है। यदि वे भयभीत है तो केवल काल से, जो श्री भगवान ही है। वो मृत्यु से भय नहीं पाते, किसी के बहकाने से डरता नहीं, वो डरता है एकमात्र काल से। काल मीन्स भगवान, काल मीन्स समय, टाइम, जो किसी भी समय प्रकृति उसे लात मार देंगे, इसीलिए लोग वहाँ पे डरते हैं। और अतल लोक में अंगड़ाते एक असुर दैत्य से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जिन्हें स्वेरिणी मीन्स स्वतंत्र, कामिनी कामोन्मत्त तथा पुंसचली, पुरुषों द्वारा आसानी से वशीभूत कहते। पुंसचली मीन्स इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट। तो अतल से नीचे बीतल ग्रह है, जहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी गौरी के साथ निवास करते हैं। लेकिन हम लोग को ये समझना है कि शिव यहाँ भी वास करते हैं और महरलोक वहाँ भी वास करते हैं और कैलाश में भी वास करते हैं और शिवलोक में भी वास करते हैं। तो उनकी उपस्थिति से एक प्रकार का स्वर्ण उत्पन्न होता है जो हाटक कहलाता है। बीतल की बात, तो बीतल के नीचे सूतल ग्रह में परम भाग्यशाली बलि महाराज का आवास है। भगवान वामन देव ने उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर बलि महाराज पर कृपा की। वे उनके साथ यज्ञ स्थल पर गए और 3 पग भूमि मांगकर उसी बहाने उनकी सारी संपत्ति ले ली। सर्वस्व देने के लिए बलि महाराज द्वारा तैयार हो जाने पर भगवान परम प्रसन्न हुए, फलस्वरूप हुए उनके द्वारपाल बन गए। बलि महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में हुआ है। तो जब भगवान किसी भक्त को भौतिक सुख प्रदान करते हैं तो वो उनका वास्तविक वरदान नहीं होता। अपने
ऐश्वर्य के गर्भ में फूले हुए देवतागण ईश्वर से केवल भौतिक सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तगण भौतिक सुख की कामना नहीं करते। भौतिक सुख की क्या बात, वे भौतिक बंधन से मुक्ति तक की कामना नहीं करते। यद्यपि पवित्र नाम के अशुद्ध उच्चारण से जप करने से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास ठाकुर, इसका उदाहरण हरिदास ठाकुर को पूछा गया गोपाल चक्रवर्ती कि क्या हरिनाम करने से मुक्ति मिलता है, तो बोल के मुक्ति तो क्या, हरिनाम के अशुद्ध उच्चारण से ही मुक्ति मिल जाती है, और शुद्ध उच्चारण से तो भगवत धाम भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर वर्णित किया गया है कि जो भगवान भौतिक सुख देते हैं तो उसका असली वरदान नहीं है, वो जेरेक्स कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो जेरेक्स है भौतिक सुख। क्योंकि भौतिक जो बॉडी है, हमारा शरीर है, यही तो सबसे बड़ा जंजाल है जो भगवान से दूर करके रखता है, भगवान से हम लोग को दूर करके रखा है ये बॉडी। आध्यात्मिक शरीर में तो हम सब कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण हमारे प्रभु है। तो इसीलिए हम सबको भगवान का नाम, पवित्र नाम जपना जरूरी है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का कीर्तन ही जब ही व्यक्ति को भगवत धाम भगवान के पास ले जा सकते हैं। सुतल लोक के नीचे तलातल है जो मई असुर का वास है, मयासुर का। भगवान शंकर के वरदान से यह असुर भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुखी है, किंतु उसे कभी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता। आत्मिक सुख मीन्स आत्मा का आनंद उसे नहीं हुआ, क्योंकि शंकर के भगवान महादेव के वरदान से उसे भौतिक सुख मिल गया, किंतु आत्मा का जो आनंद है, सच्चिदानंद, वो नहीं मिला। इसीलिए भक्तों को भौतिक सुख से सर्वदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख व्यक्ति को बंधन में डालता है और वही बंधन उसको भगवत धाम जाने से रोक के रखता है। क्योंकि तलातल से भी नीचे महातल है, जहाँ सैकड़ों हजारों फनों वाले अनेक सर्प है। महातल में सर्पों का समाज है, और महातल के नीचे रसातल, और उससे भी नीचे पाताल लोक है, जहाँ नाग वासुकी अपने साथियों सहित वास करता है। तो ये सब हम लोग देखे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 24वां अध्याय में कि किस प्रकार पृथ्वी से लोक नीचे के लोकों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में सब तरह का ज्ञान, भक्ति, नॉलेज, वैराग्य दिया गया है। तो हम सबको श्रीमद् भागवतम से वो ज्ञान लेकर अपने जीवन को सार्थक करना है और भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करना है। इसीलिए सर्वदा हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप वो कीर्तन करते रहना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक जो आप लोग श्रवण किए, सुंदर ढंग से निमग्न होकर श्रीमद् भागवत की कथा को सुने, आप सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण।